तो दोस्तों अगर आप ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं अभी, तो वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने एक काम अभी तक नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे 2024-25 का ईयर एंड प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हम ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर को क्लोज़ कर पाए और अपना आगे के साल का यानी कि 2025-26 साल का पूरा काम हम कैसे आगे ले जा सके। तो आज के वीडियो में ईयर एंड प्रोसेस को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे ईयर एंड प्रोसेस का एकदम पहला स्टेप है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे आके आपको मेकर लॉगिन से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको स्विच यूनिट पे जाना है और यहाँ से आपको 2024-25 फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आप 2024-25 मतलब जिस साल को आप क्लोज़ करने जा रहे हैं उस साल में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको पीरियड एंड प्रोसीड्योर पे जाना है, फिर स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, फिर आपको 15 फाइनेंस कमीशन सिलेक्ट करना है और डे बुक को क्लोज करना है। ये आपको 31 मार्च 2025 डेट तक आपको सारे डे बुक क्लोज करना होगा। एक एक करके जितना भी डे बुक ओपन है आपको एक एक करके सारा डे बुक को पहले क्लोज कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 30 मार्च का डे बुक क्लोज हो चुका है। अभी हम 31 मार्च 2025 का डे बुक क्लोज करेंगे। तो ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास बहुत सारा डेट ओपन है तो उसको भी कैसे आप एक साथ क्लोज कर सकते हैं उसका भी प्रोसीड्योर है, जो कि मेरे मंथ बुक क्लोज वाले वीडियो में बखूबी दिखाया गया है, वो आप एडमिन लॉगिन से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम फिलहाल मेकर लॉगिन से देखिए 31 मार्च 2025 का डे बुक क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के बाद देखिए ये मार्च 2025 का आखिरी डेट है, ये क्लोज हो चुका है। अभी हमें अपना डीएससी टोकन को कंप्यूटर पे इंसर्ट करना है और फिर देखिए मास्टर एंट्री, फिर डीएससी मैनेजमेंट, उसके बाद एकदम आखिर में देखिए साइन मंथ बुक फाइल, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम मंथ बुक क्लोज करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन करते हैं, काफ़ी हद तक प्रोसीड्योर वही है। तो यहाँ पे देखिए हमने मंथ बुक फाइल को साइन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हम डीएससी का टोकन पिन देंगे और उसके बाद ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी मंथ बुक फाइल का साइन होने के बाद एकदम हमें लॉग आउट कर लेना है और हमें अब एडमिन लॉगिन पे जाना है। जैसे हम मंथ बुक क्लोज के प्रोसीड्योर में करते हैं सेम प्रोसेस है। तो हम लॉग आउट करेंगे और एडमिन लॉगिन द्वारा फिर से हम एडमिन लॉगिन में आ जाएंगे। तो यूज़र आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा कोड है उसको देके हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर भी सेम आपको स्विच यूनिट करके 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में आपको आना है। फिर यहाँ पे देखिए सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। तो आप 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में आ चुके हैं। अभी आप यहाँ पर भी सेम पीरियड एंड प्रोसीड्योर पे जाइए, फिर क्लोजिंग ऑफ बुक्स, उसके बाद क्लोज मंथ बुक, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए मंथ बुक टू बी क्लोज्ड मार्च 2025, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोज मंथली बुक इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा मार्च 2025 का जो मंथ बुक है वो एकदम क्लोज हो जाएगा। तो ये नए पेज पे आपको एकदम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है और नीचे देखिए क्लोज मंथ बुक ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते आपको अभी ओके ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो फिर देखिए आपका मंथ बुक क्लोज हो चुका है। अभी आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन करना है। तो फिर से आप यहाँ पे मेनू ऑप्शन पे जाइए, फिर पीरियड एंड प्रोसीड्योर, फिर देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन, फिर ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करना है, फिर आपको बैंक नेम सिलेक्ट करना है,
ब्रांच नेम सिलेक्ट करना है और उसके बाद अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए मंथ ऑफ रिकॉन्सिलिएशन मार्च है और यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक एक दिखा रहा है। अभी आपको मंथ बुक क्लोज करने में या फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको यहाँ पे अपना पासबुक टैली करना है, मतलब कि पासबुक में कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या फिर कोई बैंक चार्जेस अगर डिडक्ट हुआ है तो आप यहाँ पे वो दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ है, तो उसके लिए एकदम पहला जो ऑप्शन है, देखिए बैंक चार्जेस का एक ऑप्शन है, तो आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको इसको आप इनलार्ज कीजिए। फिर देखिए रिसीव्ड, यहाँ पे बैंक चार्जेस ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, सिलेक्ट करना है। आप पहला वाला ही सिलेक्ट कीजिए। रेफरेंस नंबर आप चाहे तो दे सकते हैं, बिल नंबर आप चाहे तो दे सकते हैं, वाउचर डेट ऑटोमेटिकली रहेगा। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट कितना बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ है ये सब आपको यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद सेव करेंगे तो यही अमाउंट आपको वहाँ पर, मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन पेज पे आपको दिखाई देगा। तो ये बैंक चार्जेस का ऑप्शन है। अभी मान लीजिए कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है या फिर कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ है बैंक द्वारा या फिर डेबिट हुआ है, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन के राइट साइड पे जो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखने का जो जगह है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर से एक बार नया विंडो ओपन होगा और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट का डिटेल्स आपको वहाँ पे भरना होगा। तो ये नए विंडो पे आपको देखिए, यहाँ पे इसको इनलार्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए रिसिप्ट टाइप डायरेक्ट आप सिलेक्ट ऑटोमेटिकली रहेगा, तो यही रहने दीजिए। स्कीम नेम भी सेम रहने दीजिए। यहाँ पे अकाउंट हेड आपको यहाँ पे पहला वाला वही सिलेक्ट कर लीजिए, बेसिक ग्रांट इंटरेस्ट रिसिप्ट यही वाला सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब डिटेल्स आपको भरना होगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको पासबुक में मिलेगा। पासबुक में सारा डिटेल्स आप यहाँ पे मिलेगा, मतलब जो जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसमें से कोई भी एक इंटरेस्ट का आप रेफरेंस आईडी, रेफरेंस नंबर या फिर ट्रांजैक्शन नंबर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखने के बाद वाउचर डेट है, यही ऑटोमेटिकली रहेगा, तो इसको चेंज आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अमाउंट लिखना होगा, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप मैक्सिमम एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन में आप मैक्सिमम 5 लाख तक इंटरेस्ट को आप दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट रिसीव नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अमाउंट 22 लाख लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि सेव होता है नहीं। तो यहाँ पे रिसीव्ड इन बैंक, अकाउंट नंबर ये ऑटोमेटिकली रहेगा, बैंक नेम भी सेम रहेगा, रिसिप्ट डिटेल्स ये भी रहने दीजिए। आपको यहाँ पे अभी ट्रांजैक्शन आईडी लिखना होगा, ये भी आपको पासबुक में मिल जाएगा। और ट्रांजैक्शन आईडी लिखने के बाद आपको देखिए पर्टिकुलर्स लिखना होगा। यहाँ पे आप डिटेल्स में लिख सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए नीचे आपको सेव ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो अमाउंट अभी बैंक रिकॉन्सिलिएशन का जो पहला पेज था वहाँ पर आपको शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पर्टिकुलर्स पे कुछ भी एक लिख दिया। अभी हम यहाँ पे सेव करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप मैक्सिमम 5 लाख तक बैंक इंटरेस्ट एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन में दिखा सकते हैं, तो यहीं पर वही नोटिफिकेशन दिखा रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने 22 लाख अमाउंट लिखा था, तो 22 लाख एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम एक बार में 5 लाख तक बैंक इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट को हम करेक्ट करेंगे, एक्चुअल जो हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वही अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। और लिखने के बाद देखिए नीचे सेव ऑप्शन है, तो हम सेव कर देंगे। तो अभी देखिए ये अमाउंट सेव हो जाएगा।
तो देखिए डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो यही अमाउंट देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हमें नीचे देखिए बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक का जो अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है वो क्या होगा, जो यहाँ पे देखिए बैलेंस एज पर कैशबुक दिखा रहा है उससे प्लस होगा जो इंटरेस्ट हमने रिसीव दिखाया वो, और अगर कोई बैंक चार्जेस डिडक्ट हुआ है तो वो माइनस होगा। तो बैलेंस एज पर कैशबुक उससे प्लस या माइनस होके जो अमाउंट रहेगा वही हमें यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ पे लिखना है, और वही अमाउंट लिखने के बाद हमें रिकॉन्सिलेशन करना है। रिकॉन्सिल ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद एक चेक ऑप्शन आएगा, मतलब कि आपको एक बार चेक कर लेना है उस पेज में डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रिकॉन्सिल ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और अगले पेज में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंस अगर 0 दिखा रहा है तो सब कुछ ठीक है, तो आपको सिंपली नीचे फ्रीज ऑप्शन है, तो फ्रीज ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। और अभी बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ईयर बुक को क्लोज कर लेना है। तो हम यहाँ पे देखिए हमने जो बैंक इंटरेस्ट को रिसीव किया उसका एक ऑटोमेटिकली रिसीव वाउचर भी बन चुका है। तो यहाँ पे अभी हम ईयर बुक को क्लोज करेंगे, तो पीरियड एंड प्रोसीड्यूर पे जाएंगे, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, उसके बाद क्लोज ईयर बुक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए फिनेंशियल ईयर 2024-25 दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्लोज ईयरली बुक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक वार्निंग देगा, तो आप यहाँ पे सिंपली ओके ऑप्शन पे क्लिक करना, तो आपका ईयर बुक क्लोज हो जाएगा सक्सेसफुली। अभी आप अगर फिर से कुछ काम करने जाएं तो फिर से मान लीजिए कि मेनू ऑप्शन पे जाएं और उसके बाद क्लोज ईयर बुक ऑप्शन पे फिर से जाएं, तो वहीं पर आपको देखिए ईयर बुक या फिर डे बुक कुछ भी क्लोज करने जाए तो यहाँ पे दिखाएगा कि अकाउंटिंग सिर्फ 2025-26 ईयर में ही आप अभी कर पाएंगे। तो सिंपली आपको स्विच यूनिट पे जाके 2025-26 सिलेक्ट करना है और आगे का काम करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से शॉर्टकट तरीके से ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पे 2024-25 का ईयर बुक सक्सेसफुली क्लोज कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।